ड्रामा की शुरुआत में हम इस ड्रामा की हीरोइन को देखते हैं। नाम है रेनन। वो एक नर्स है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिनशी के साथ हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है। जिनशी भी नर्स ही है। अचानक वहाँ एक औरत आ धमकती है जो रेनन पर चिल्लाने लगती है। वो बोलती है, तुम तो बहुत गंदी लड़की हो, एक शादीशुदा मर्द पर नजर रखती हो। ये सुनकर हॉस्पिटल वाले सब हैरान रह जाते हैं। दो नर्सें आपस में फुसफुसाती हैं। वो लड़की का नाम रेनन ही तो है ना, अभी तो इंटर्नशिप पर है। क्या सच में उसने किसी शादीशुदा को फंसाया है? रेनन उस औरत से कहती है, तुम ये बकवास क्या कर रही हो? किस मर्द की बात कर रही हो? औरत चिल्लाती है, अनजान बनना बंद करो। रेनन पूछती है, कहीं गजिया की बात तो नहीं कर रही? तभी गजिया आ जाता है जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है। वो औरत उसकी बीवी निकलती है। गजिया अपनी बीवी को देखकर दंग रह जाता है। रेनन को पता चलता है कि वो गजिया की पत्नी है तो वो भी चौंक जाती है। रेनन गजिया से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। गजिया की बीवी रेनन की तरफ घूरने लगती है। नर्सें बातें करने लगती हैं। ये तो डॉक्टर गजिया है, सुना था बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कल्पना भी न की थी कि धोखेबाज निकलेंगे। गजिया घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए रेनन पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वो बोलता है, ये लड़की मुझ पर लाइन मारती रहती है, लेकिन मैं हमेशा दूर रहता हूँ। हॉस्पिटल में सब जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी को भरोसा हो जाता है। फिर बीवी और रेनन के बीच जमकर झगड़ा हो जाता है। अब सीन बदलता है, हम पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है, या तो दोनों सेटलमेंट कर लो या एक दूसरे पे केस ठोक दो। गजिया रेनन को धमकाता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर सेटलमेंट पे साइन कर दो, वरना हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। पता चलता है कि रेनन और गजिया मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करते हैं। तभी स्टोरी का मेल हीरो आता है, मिस्टर बैंक, जो मिलिट्री कमांडर है। गजिया उसे देखकर डर जाता है। रेनन समझ जाती है कि मिस्टर बैंक उनका दूर का रिश्तेदार है। बैंक गजिया से पूछते हैं, क्या तुम रेनन को हॉस्पिटल से निकालने की धमकी दे रहे हो? गजिया झट से बोलता है, नहीं सर, मजाक कर रहा था, सब ठीक है हमारे बीच। लेकिन जाते जाते धीरे से रेनन से कहता है, सेटलमेंट पे साइन कर देना वरना बुरा होगा। फिर वो अपनी बीवी के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद बैंक रेनन से कहते हैं, तुमने मुझे पहचान लिया? रेनन बोलती है, मिस्टर बैंक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम रेनन और जिनशी को मिलिट्री यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग ग्राउंड पर देखते हैं। नर्सों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्योंकि वो मिलिट्री नर्स है। तभी बैंक आते हैं जो इनका ट्रेनिंग इंचार्ज है। जिनशी बोलती है, ये ट्रेनर तो कमाल का हैंडसम है, सोचा था कोई बूढ़ा आएगा, आधे बाल उड़ गए होंगे, लेकिन ये तो जवान और स्मार्ट निकला। रेनन मन ही मन सोचती है, सब लड़कियां बैंक को ही घूर रही हैं, सच में वो बहुत आकर्षक है। फिर सीन रूम में बैंक और जिनशी की बात। जिनशी रेनन से कहती है, पता है मिस्टर बैंक सिंगल है। रेनन पूछती है, तुम्हें कैसे पता? जिनशी बताती है, नर्स ग्रुप में बात हुई, एक नर्स ने पूछा तो उन्होंने हाँ कहा। रेनन कहती है, तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों? जिनशी हंसती है, तुम खुद तो कुछ बोलती नहीं, इसलिए बता रही हूँ। सुना है उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, वरना गजिया तुम्हें निकाल ही देता। रेनन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस सोच रही हो। जिनशी मजाक में कहती है, मैं तो लव गुरु हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। वैसे मिलिट्री वाले में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, रात भर रोमांस कर सकते हैं। रेनन हंसते हुए पूछती है, तुम ये सब कहाँ से सीखती हो? जिनशी जवाब देती है, तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए, आगे काम आएगी। फिर वो बताती है, हेड नर्स ने कहा है नर्स पार्टी हो रही है, सब अपने टैलेंट से कुछ परफॉर्म करेंगे, तुम क्या करोगी? रेनन कहती है, मैं पियानो अच्छा बजाती हूँ, वही करूंगी, कल प्रैक्टिस कर लूंगी। सुबह हो जाती है। रेनन अभी सो रही है, सपना देख रही है, चेहरे पर मुस्कान है। नींद खुलती है तो सोचती है, पता चलता है सपने में मिस्टर बैंक के साथ रोमांस कर रही थी। वो खुद से कहती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब जिनशी की वजह से है, उसने दिमाग भर दिया। फिर रेनन पियानो प्रैक्टिस करने लगती है। तभी एक मर्द मास्क पहने पीछे से आता है, मुंह पकड़ लेता है, बोलता है, तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो गया हॉस्पिटल में। मैंने कहा था सेटलमेंट पर साइन करो, लेकिन तुमने नहीं किया। रेनन समझ जाती है ये गजिया है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन गजिया पकड़ लेता है। वो गिर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर बैंक अपने जूनियर यान के साथ आ धमकते हैं। वो गजिया को जोरदार लात जमा देते हैं और रेनन से दूर कर देते हैं। मिस्टर बैंक रेनन से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? रेनन बोलती है, गजिया मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। गजिया बचने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको गलतफहमी हो गई है। मिस्टर बैंक यान से कहते हैं, इसका मुंह बंद कर दो। यान एक तेज अटैक से गजिया को बेहोश कर देता है। रेनन के पैर में चोट लग गई है तो मिस्टर बैंक उसे गोद में उठा लेते हैं। जाते जाते यान से बोलते हैं, गजिया के खिलाफ हॉस्पिटल में कंप्लेंट फाइल कर दो। फिर बैंक रेनन को गोद में
लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां नर्सें उनकी फोटो खींचने लगती हैं। रेनन शर्म से अपना चेहरा छुपाने लगती है। मिस्टर बैंक नर्सों से कहते हैं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नर्सें झट से भाग जाती हैं। फिर एक सीनियर नर्स रेनन की चोट पर दवा लगाती है। उसे लगता है कि मिस्टर बैंक रेनन का पति है और उसने मारपीट की है। वो गुस्से में बैंक पर चिल्लाने लगती है। मिस्टर बैंक कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन रेनन नर्स को समझाती है, नहीं, बैंक ने मुझे नहीं मारा, उन्होंने मेरी जान बचाई है। उसके बाद बैंक रेनन को उसके रूम तक ड्रॉप करने गाड़ी में ले जाते हैं। गाड़ी में रेनन थैंक यू बोलती है। बैंक कहते हैं, तुम्हें चोट लगी है, कल की मिलिट्री ट्रेनिंग स्किप कर दो। रेनन फिर थैंक यू कहती है। रूम पहुंचकर जिनशी उसके चेहरे की चोट देखती है और चिंता करने लगती है। उसे गुस्सा आता है, मैं गजिया को छोड़ूंगी नहीं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? रेनन कहती है, जरूरत नहीं, बैंक ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया। जिनशी मजाक में बोलती है, बैंक तो हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं, लगता है उनका दिल तुम पर आ गया है। रेनन शर्मा जाती है, बकवास मत करो। अगले दिन जिनशी बताती है, सुना, गजिया को हॉस्पिटल में माफी मांगनी पड़ी, जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका प्रमोशन कैंसिल हो गया। रेनन कहती है, उसके साथ वही सही हुआ। गजिया ये सब चुपके से सुन रहा होता है, गुस्से में बड़बड़ाता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी बैंग आ जाते हैं। गजिया डर जाता है। बैंग बोलते हैं, मैंने क्या कहा था? रेनन से दूर रहना, उसके पास भी मत भटकना। गजिया माफी मांगता है और भाग खड़ा होता है। अब रेनन और जिनशी कैफेटेरिया में लंच कर रही हैं। उनके सामने बैंग और यान भी खाना खा रहे हैं। जिनशी बोलती है, ये मिलिट्री वाले कितनी फिट बॉडी रखते हैं, उनका वो पार्ट भी सुपर स्ट्रांग लगता है। रेनन डांटती है, क्या बकवास कर रही हो, वो सामने ही है। बाद में बैंग ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। रेनन उन्हें लेने आती है। रेनन का भाई भी मिलिट्री में है और उसने भी पी रखी है। रेनन दोनों को गाड़ी में घर ले जाती है। बैंग नशे में सो जाते हैं। रेनन सीट बेल्ट लगाती है, लेकिन चेहरा पास आने पर उसका दिल धड़कने लगता है। वो बैंग के उस पार्ट की तरफ देख लेती है, फिर खुद को रोकती है। जिनशी ने दिमाग खराब कर दिया। रेनन बैंक को गाड़ी से उतारने में मदद करती है, लेकिन नशे में वो उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। गलती से किस हो जाता है। रेनन शॉक हो जाती है, लेकिन मन में कहती है, ये तो एक्सीडेंट था। सुबह बैंक की आंख खुलती है। कल रात की याद आती है। उधर रेनन की मॉम भाई पर गुस्सा कर रही है। रेनन कहती है, मैंने दोनों को घर ड्रॉप किया, पैसे तो मुझे मिलने चाहिए। फिर रेनन अपनी बहन से मिलती है, जिसकी छोटी बेटी है। बेटी भाग जाती है। ढूंढते ढूंढते रेनन एक रूम में पहुंचती है। वहाँ बैंक टॉवल में है। उनकी बॉडी देखकर रेनन दंग रह जाती है। माफी मांगकर बेटी को लेकर निकल जाती है। रेनन भाई से कहती है, तुम अभी भी सिंगल हो, कोई लड़की देख लो, ओल्ड हो रहे हो। भाई हंसता है, मैं तो अभी जवान हूँ। तभी जिनशी का मैसेज आता है, कल रात की तुम्हारी फोटो भेजी। मजाक में पूछती है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? रेनन रिप्लाई करती है, नहीं, बस भाई और बैंक को लेने गई थी। जिनशी पूछती है, वैसे उनका वो पार्ट देखा? रेनन मजाक में, नहीं, लेकिन अगली बार देखूंगी। जिनशी, फोटो भेजना। रेनन चैट बंद कर सोचती है, ये लड़की तो पूरी पागल है। रेनन का भाई कहता है, बैंक हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी में बैठते ही जिनशी एडिटेड फोटो भेजती है। बैंक देखकर शॉक हो जाते हैं। रेनन के मुंह से पानी निकल जाता है। वो फोन बंद करती है। उम्मीद है बैंक ने न देखा हो। बाद में जिनशी पूछती है, फोटो कैसी लगी? रेनन कहती है, तेरी वजह से तो मैं हर बार फंस जाती हूँ। मैं मिस्टर बैंक के साथ थी ना। तभी हेड नर्स आती है और दोनों को स्टोर रूम से कुछ जरूरी सामान लाने भेज देती है। स्टोर रूम में पहुंचते ही जिनशी बोल पड़ती है, यार यहाँ तो धूल का पहाड़ लगा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गजिया मास्क लगाए चुपके से रेनन का मुंह दबाकर उसे किडनैप कर लेता है। जिनशी पीछे मुड़कर देखती है और कुछ कह पाती है, तभी गजिया उसके सिर पर बोतल दे मारता है। जिनशी बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब हम हेड नर्स को देखते हैं, जो रेनन और जिनशी को इधर उधर ढूंढ रही होती है। रास्ते में वो मिस्टर बैंक और यान से टकरा जाती है। उनसे पूछती है, क्या तुम्हें रेनन और जिनशी दिखी? तभी जिनशी को होश आ जाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर मिस्टर बैंक, हेड नर्स और यान सब दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। जिनशी मिस्टर बैंक से कहती है, रेनन की मदद करो, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। ये सुनकर मिस्टर बैंक हैरान हो जाता है। यान से कहता है, जल्दी से रेनन को खोजो, और हेड नर्स से बोलता है, जिनशी का ख्याल रखना। फिर सीन चेंज होता है। रेनन एक कुर्सी पर बंधी मिलती है। उसे होश आता है तो सामने गजिया खड़ा होता है, मास्क लगाए। गजिया मास्क उतारता है। रेनन उसे देखकर पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गजिया गुस्से में चिल्लाता है, क्या मैं क्यों कर रहा हूँ? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली गई। मेरा नाम खराब हो गया, प्रमोशन कैंसिल हो गया, और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने क्या किया? रेनन जवाब देती है, इसमें तेरी ही गलती थी। तूने सबसे पहले मेरे साथ गलत किया था। ये सुनकर गजिया और भड़क जाता है। चाकू निकालकर रेनन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर बैंक अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। गन चलाकर
जाकर वो गजिया के हाथ से चाकू गिरा देता है। बाकी सिपाही गजिया को पकड़ लेते हैं। मिस्टर बैंग रेनन को आजाद करता है, लेकिन तब तक रेनन बेहोश हो जाती है। मिस्टर बैंग गजिया को घूरते हुए कहता है, पहले मैंने तुझे एक चांस दिया था, लेकिन अब कोई चांस नहीं, सीधा जेल जाएगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर बैंग रेनन के साथ हॉस्पिटल में है। तभी रेनन को होश आता है। मिस्टर बैंग पूछता है, कैसी हो तुम, सब ठीक? रेनन मुस्कुराती है, अब मैं ठीक हूँ। गजिया का क्या हुआ? मिस्टर बैंग बताता है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, इस बार बच नहीं पाएगा। फिर वो माफी मांगता है, ये मेरी गलती थी, मैंने उसे भागने का मौका दिया था, सोचा नहीं था वो दोबारा ऐसा करेगा। रेनन कहती है, माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मिस्टर बैंक के जाने के बाद रेनन फोन पर जिनशी से बात कर रही होती है। जिनशी चिंतित होकर पूछती है, कैसी हो? रेनन हंसकर कहती है, चिंता मत करो यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर बैंक ने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जल्दी फिट हो जाऊंगी। तभी एक नर्स आती है जो रेनन से मिस्टर बैंक के बारे में पूछने लगती है। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन रेनन थोड़ा रूखा हो जाती है और कहती है, मिस्टर बैंक से दूर रहो, तुम उसके लायक नहीं हो। नर्स को गुस्सा आ जाता है, वो बस औपचारिक तरीके से ट्रीटमेंट करके चली जाती है। रेनन को भी गुस्सा आता है, वो तुरंत मिस्टर बैंक को फोन करके सारी बात बता देती है। मिस्टर बैंक हॉस्पिटल डायरेक्टर को फोन करता है और उस नर्स को जॉब से निकलवा देता है। फिर वो रेनन से मिलने आता है फ्रूट्स का बास्केट लेकर। रेनन उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी दूसरी नर्स आती है। रेनन कहती है, अरे ये तो वही नर्स है जो सुबह वाली के पास थी। नर्स बताती है, उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। रेनन समझ जाती है कि मिस्टर बैंक ने ये किया। नर्स ट्रीटमेंट करती है। मिस्टर बैंक रेनन को फ्रूट देते हुए कहता है, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलता हूँ। रेनन खुशी से कहती है, मैं इंतजार करूंगी। अब रेनन वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। अचानक एक लेडी उसे घूरने लगती है। रेनन को डर लगता है। वो लेडी हमला कर देती है और चिल्लाती है, मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरे के हस्बैंड को चुरा लेती है। रेनन पहले से घायल थी, हमले से और चोट लग जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेडी कुछ सामान फेंककर मार देती है। रेनन गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। तभी एक नर्स वहां पहुंच जाती है। फिर हम मिस्टर बैंक को देखते हैं जो रेनन का हाथ थामे उसके पास बैठा है। रेनन को बुरे सपने आ रहे हैं। मिस्टर बैंक धीरे से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। ये सुनकर रेनन शांत हो जाती है। सपना रुक जाता है। अगले दिन मिस्टर बैंक केक लेकर आता है। रेनन खुश होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे केक बहुत पसंद है? मिस्टर बैंक हंसता है, क्योंकि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ ना, इतना तो पता ही चलेगा। फिर बताता है, जिस लेडी ने हमला किया उसे पकड़ लिया गया। उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। उसके हस्बैंड ने किसी और के लिए उसे धोखा दिया था। रेनन कहती है, कोई बात नहीं, मैं उस लेडी को बुरा नहीं कह सकती, उनकी आंखों में इतना दर्द दिखा। मिस्टर बैंक जवाब देता है, मुझे पता था तुम माफ कर दोगी, लेकिन हम अच्छे बने। ये सॉफ्ट हर्ट नहीं है, मैंने उसे जेल भेज दिया, कुछ दिन वहाँ रहेगी तो सीख जाएगी। फिर वो बताता है, वैसे तुम्हारा भाई मिशन से लौट रहा है, वो हॉस्पिटल आया करेगा तुम्हें मिलने। रेनन पूछती है, तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? मिस्टर बैंक मुस्कुराता है, हाँ यार, मैं भी जरूर आऊंगा। रेनन खुशी से चमक जाती है। अब हम रेनन को देखते हैं जो आंटी सॉन्ग के साथ हॉस्पिटल के गार्डन में टहल रही है। तभी दो मरीज फायरवर्क शो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रेनन एक्साइटेड हो जाती है और आंटी सॉन्ग से पूछती है, ये शो कब है? आंटी सॉन्ग कहती है, आज रात को होने वाला है। रेनन और जोश में आ जाती है। वो मिस्टर बैंक को मैसेज भेजती है, मेरे साथ फायरवर्क्स देखने आना, लेकिन मिस्टर बैंक मना कर देता है, तुम अभी पूरी तरह फिट नहीं हो, रूम में ही रहो। रेनन मानने को तैयार नहीं, कहती है, मैं 9 बजे तक इंतजार करूंगी। रात हो जाती है। रेनन आंटी सॉन्ग के साथ बाहर मिस्टर बैंक का वेट कर रही है। मन ही मन सोचती है शायद वो बिजी होगा। तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। रेनन उन्हें देखकर मदहोश हो जाती है। पीछे मुड़ती है तो आंटी सॉन्ग की जगह मिस्टर बैंक खड़ा। उसके चेहरे से गुस्सा झलक रहा है। रेनन माफी मांगती है, सॉरी, तुम्हारे मना करने के बाद भी आ गई। मिस्टर बैंक कहता है, अपना ख्याल रखो, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं। तभी एक बॉल रेनन को लगने वाली होती है। मिस्टर बैंक उसे हाथ से रोक लेता है और रेनन को बचा लेता है। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। इस पल में रेनन अपनी फीलिंग्स उगल देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर बैंक कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि वो बोले, रेनन उसे किस कर लेती है। मिस्टर बैंक शॉक, वो उसे धीरे से दूर करता है और कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? रेनन पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मिस्टर बैंक कहता है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, चिंता करता हूँ, लेकिन इसका मतलब प्यार नहीं है। रेनन सदमे में चली जाती है। फिर हम देखते हैं रेनन बेड पर रो रही है।
रिजेक्शन ने दिल तोड़ दिया। अगली सुबह नींद खुलती है तो सामने भाई खड़ा। रेनन मूड ऑफ करके कहती है, अरे यार सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, दिन खराब। भाई हंसता है, जब खुद की शक्ल पनौती हो तो दूसरों की बुराई मत कर। रेनन पूछती है, मिस्टर बैंक कहाँ है? भाई बताता है, मिशन पर कुछ दिनों के लिए चला गया। रेनन उदास हो जाती है, सोचती है मुझसे बचने के लिए ही गया होगा। अब रेन और जिनशी कैफेटेरिया में खाना खा रही हैं। जिनशी नोटिस करती है, तुम कुछ सोच में खोई हो, क्या बात है? रेनन कहती है, कुछ नहीं। जिनशी हंसकर कहती है, मिस्टर बैंक को पसंद करने लगी हो क्या? रेनन चौंक जाती है, तुम्हें कैसे पता? जिनशी कहती है, तेरी फेस से सब साफ दिख रहा। नीचे से नर्स मेलिन आती है, जो उनकी बातें चुपके सुन रही। रेनन जिनशी जाते वक्त मेलिन जानबूझकर धक्का मार देती है। जिनशी गुस्से में, क्यों धक्का दिया? मेलिन ताना मारती है, ये कैफेटेरिया है, तुम्हारा घर थोड़े, घूम फिर के चलोगी तो ऐसा ही होगा। जिनशी चिल्लाती है, बकवास बंद करो, जानबूझकर किया। मेलिन कहती है, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी दोस्त रेनन का तो किस्सा फेमस है, डॉक्टर गजिया से अफेयर, वो भी शादीशुदा। जिनशी तुरंत कहती है, ये सब झूठ है, गजिया ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, चोट पहुंचाई। मेलिन हंसती है, हाँ लेकिन यकीन नहीं। फिर रेनन से कहा ना, मिस्टर बैंक को पसंद करती हो, लेकिन वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, वो मेरी बड़ी बहन जिया से प्यार करता है, दोनों बचपन के लवर्स हैं। रेनन और जिनशी शॉक। रूम में आकर जिनशी कहती है, उसकी बात इग्नोर करो, बस मिस्टर बैंक पर फोकस रखो। रेनन बताती है, मैंने उसे प्रपोज कर दिया और किस भी कर लिया। जिनशी आश्चर्य से, वाह कितनी बोल्ड। फिर क्या हुआ? रेनन उदास होकर, उसने मुझे दूर किया और रिजेक्ट कर दिया। जिनशी कंसोल करती है, कोई बात नहीं, मिस्टर बैंक आखिरी लड़का थोड़े, लगता है तुम्हें किसी इंडियन लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, सुना है वो बहुत लॉयल होते हैं। रेनन कहती है, मुझे इंडियन लड़का कहाँ मिलेगा? जिनशी हंसकर बोली, इंडिया चलो ना, वहाँ ढूंढ लेंगे। हिंदी नहीं आती तो क्या, यही मॉल में बॉलीवुड फिल्म लगी है, चलो देखते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी तो सीख ही लोगी। यह सुनकर रेनन मुस्कुराई और बोली, तुम सच में कमाल की हो। फिर हम रेनन को उसके घर पर देखते हैं, वहाँ उसका भाई भी है, आज उनकी मम्मी का बर्थडे है। तभी डोरबेल बजती है। रेनन दरवाजा खोलती है तो मिस्टर बैंक खड़ा है। उसे देखकर रेनन बोली, अंदर आ जाओ, लेकिन मिस्टर बैंक मना कर देता है। वो एक गिफ्ट रखकर कहता है, ये आंटी को दे देना, और जाने लगता है। रेनन उसे रोक लेती है, जिससे दोनों करीब आ जाते हैं। तभी रेनन का भाई आ जाता है तो वो दोनों झट से अलग हो जाते हैं। भाई मिस्टर बैंक से कहता है, अंदर आओ यार, पर वो बोला, नहीं मुझे कुछ काम है, और चला गया। रेनन सोचने लगी, वो मुझसे दूर भाग रहा है। अब रेनन और जिनशी मॉल में हैं, दोनों कॉफी पी रहे हैं। तभी जिनशी मिस्टर बैंक को एक लड़की के साथ देखती है, वो रेनन को बताती है। रेनन उदास हो जाती है। जिनशी बोली, लगता है मिस्टर बैंक डेट पर आया है। रेनन बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, और चली गई। वॉशरूम में वही लड़की आती है, वो रेनन को देखकर फोन पर बोलती है, हाँ मैं मिस्टर बैंक के साथ डेट पर हूँ, अभी मूवी देखने जा रहे हैं। यह सुनकर रेनन के मन में जलन भर जाती है। लड़की कॉल काटकर मुस्कुराते हुए निकल जाती है, जैसे सब जानबूझकर किया हो, मतलब वो रेनन को पहले से जानती थी। उसके बाद रेनन और जिनशी वापस जाकर खाना खाते हैं। रेनन बिल पे करने जाती है, वो देखती है जिनशी मिस्टर बैंक से बात कर रही है। रेनन शॉक्ड हो जाती है। जिनशी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? लड़की बोली, मेरा नाम जिया है। जिनशी बोली, रुको, तुम मेलिन की बहन हो? जिया बोली, हाँ। तुम मेरी बहन को जानती हो क्या? लेकिन बात बढ़ने से पहले रेनन जिनशी को पकड़कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बैंक उन्हें जाते देखता रह जाता है। जिया मिस्टर बैंक से बोली, चलो मूवी देखते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम अमेरिका से लौटी हो और मिलने की जिद की थी, और चला जाता है। जिया को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत मेलिन को फोन करके बोली, मैंने यहाँ उस रेनन को देख लिया जिसके बारे में तुम बताई थी, अब हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। फिर रेनन घर पर बहुत दुखी है, सोच रही है मिस्टर बैंक उसके साथ था, उसके बचपन की गर्लफ्रेंड, शायद उसी के लिए मुझे ठुकरा दिया। तभी मम्मी आती है और बोली, ये खाने का डब्बा मिस्टर बैंक के घर दे आना। रेनन सोचती है, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, और डब्बा लेकर उसके घर चली जाती। वहाँ वो मिस्टर बैंक की बहन और उसकी बेटी से मिलती है। रेनन बहन से जिया के बारे में पूछती है। बहन बोली, जिया मिस्टर बैंक को बचपन से पसंद करती थी, सालों से उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन उसने कभी हाँ नहीं कहा। फिर वो अमेरिका चली गई थी, अब लौट आई है। यह सुनकर रेनन सोचती है, यानी मेरे पास अभी चांस है उसे जीतने का। फिर रेनन उसकी बेटी को लेकर मिस्टर बैंक के रूम में जाती है। वो दरवाजा खोलता है तो रेनन अंदर घुस जाती है। मिस्टर बैंक बोला, तुम्हें किसी लड़के के रूम में ऐसे घुसना नहीं चाहिए, हम अब बच्चे नहीं रहे। रेनन बोली,
लेकिन तुम कोई आम लड़के थोड़े हो, तुम तो वो हो जिसे मैं पसंद करती हूँ, और उससे गले लगा लेती है। मिस्टर बैंक शॉक्ड होकर उसे दूर करता है और बोला, ये क्या कर रही हो? तभी बहन की बेटी चिल्लाई, आंटी रेनन अंकल मिस्टर बैंक को हक कर रही हैं। मिस्टर बैंक बेटी को लेकर बाहर चला जाता है। रेनन बहन से बोली, अब मैं जा रही हूँ, और निकल जाती है। बहन गेट तक छोड़ने आती है। उसी वक्त बेटी मिस्टर बैंक से पूछती है, अंकल क्या आप आंटी रेनन को पसंद करते हो? तभी बहन आ जाती है और बोली, सुना है तुम जिया से मिले थे, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मिस्टर बैंक बोला, कुछ नहीं ऐसा, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बहन बोली, तो तुम्हें कैसी लड़की अच्छी लगती है? बेटी बोली, आंटी रेनन जैसी। बहन शॉक्ड हो जाती है। फिर रेनन जिंशी को सब बताती है। जिंशी बोली, यानी मिस्टर बैंक जिया को पसंद नहीं करता, मतलब तुम्हारा चांस अभी बाकी है। कल पार्टी है ना, जहाँ वो भी आएगा, वही सही मौका है उसे अपने प्यार में फंसा देने का। लेकिन मेलिन चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। उसके बाद रेनन अपने भाई को लेने पार्टी में आती है, क्योंकि उसने बहुत शराब पी ली थी। वहाँ पता चलता है मिस्टर बैंक ने भी खूब पी रखी है और नशे में धुत है। फिर रेनन मिस्टर बैंक को उसके घर ड्रॉप करने जाती है। वो नशे में है तो अंदर ले जाने में मदद करती है। अंधेरा होने से दोनों लड़खड़ा जाते हैं और रेनन उसके ऊपर गिर पड़ती है। वो पूछती है, तुम ठीक हो? तभी मिस्टर बैंक उसे किस कर लेता है। रेनन हैरान रह जाती है। फिर वो नीचे आता है और दोबारा किस करने लगता है। तभी मिस्टर बैंक की मम्मी आ जाती है। लाइट ऑन करके दोनों को फर्श पे देखती है। वो उनकी मदद से उठवाती है। फिर मम्मी रेनन को धन्यवाद बोलती है घर छोड़ने के लिए। रेनन गाड़ी में बैठकर सोचने लगती है, अगर मिस्टर बैंक मुझे पसंद नहीं करता तो किस क्यों किया? शायद नशे में किसी और को समझ लिया। अब मिस्टर बैंक बेड पर है। सुबह आंख खुलती है तो वो भी किसके बारे में सोचता है, मतलब होश में ही रेनन को किस किया था। रेनन घर पर है, अभी तक किस सोच रही है। वो जिंशी को मैसेज करती है, मेरी एक दोस्त को एक लड़के ने पहले रिजेक्ट किया, फिर नशे में किस कर दिया, इसका क्या मतलब? जिंशी रिप्लाई करती है, क्या मिस्टर बैंक ने तुम्हें किस किया? रेनन बोली, किसने कहा कि मिस्टर बैंक ने? वो तो मेरी दोस्त के साथ हुआ। जिंशी बोली, पागल मत बनाओ, तुम्हारी तो मेरे सिवा कोई दोस्त है ही नहीं। रेनन हंसकर बोली, ठीक है तुम सही पकड़ी, मिस्टर बैंक ने किया। जिंशी बोली, वाह मिस्टर बैंक तो शरारती निकला, नशे का फायदा उठा लिया। रेनन बोली, मुझे नहीं लगता वो ऐसा है। जिंशी बोली, सब ऐसे ही होते हैं बीटीएस के मेंबर्स को छोड़कर, वो तो बेस्ट हैं। रेनन बोली, कब निकलोगी बीटीएस से बाहर? जिंशी बोली, मैं तो उसी में खो जाना चाहती हूँ। फिर बोली, मिस्टर बैंक से सीधे पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। रेनन कॉल करने लगती है लेकिन कट कर देती है, इतनी रात को ठीक नहीं। अगले दिन पार्टी में मिस्टर बैंक है। रेनन आती है और उसके पास जाने को तैयार, लेकिन जिया पहले पहुंच जाती है। रेनन रुक जाती है। मेलिन रेनन को देख लेती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ रेनन को घर ले जाती है। वहाँ गजिया के फेक रिलेशन की बातें करती है। कहती है रेनन गजिया के साथ थी जो शादीशुदा था, वो उसके पैसे के पीछे थी। रेनन गुस्से में बोली, गजिया ने कभी नहीं बताया कि शादीशुदा है। तभी जिंग नाम का लड़का आता है, मेलिन का भाई। बोला, मैं भी अमीर हूँ, मुझसे क्यों नहीं सेटिंग? वो उसे छेड़ने लगता है, छूने वाला होता है। मिस्टर बैंक आ धमकता है, उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। जिंग दर्द से चिल्लाता है। जिया आकर सबको शांत करती है। जिंग रेनन के सामने घुटनों पर माफी मांगता है। मिस्टर बैंक छोड़ता है और वार्निंग देता है। फिर रेनन को ले जाने लगता है, लेकिन जिया रोकती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मिस्टर बैंक रेनन से बोला, गाड़ी में वेट करो। जिया पूछती है, पार्टी में तमाशा क्यों किया? मिस्टर बैंक बोला, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए। जिया बोली, तुम हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहते हो? सब जानते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर बैंक बोला, मैंने कभी कहा नहीं कि प्यार करता हूँ। जिया बोली, लेकिन मना भी तो नहीं किया। वो बोला, अब बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिया पूछ, क्या रेनन से करता हो? मिस्टर बैंक बोला, हाँ, और चला गया। जिया गुस्से से तड़पने लगी। फिर रेनन और जिंशी को देखते हैं। कुछ नर्सें बात कर रही हैं। सुना है मिस्टर बैंक की शादी जिया से फिक्स है। रेनन उसकी रखेल है। जिंशी गुस्सा हो जाती है। तभी डॉक्टर किम आता है, नर्सों को फटकारता है, ये बकवास बंद करो, काम पर लगो। जिंशी रेनन से बोली, डॉक्टर किम के साथ डेट पर क्यों नहीं जाती? रेनन बोली, क्या बक रही हो? जिंशी बोली, अभी भी मिस्टर बैंक के चक्कर में हो, डॉक्टर किम अच्छा है, ट्राई करो। जबरदस्ती डॉक्टर किम के पास ले जाती है। क्या आप रेनन के साथ कॉफी पर चलेंगे? डॉक्टर किम शर्मा जाता है, हाँ। फिर दोनों कॉफी शॉप पर बातें कर रहे हैं। तभी मिस्टर बैंक और जिया कार से उतरते हैं। मिस्टर बैंक रेनन को डॉक्टर किम के साथ देखता है, जलन होने लगती है। जिया बोली, लगता है नया कोई ढूंढ लिया। मिस्टर बैंक गाड़ी से उतरता है, रेनन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आता है। जिया से बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, बस से चली जाना। गाड़ी स्टार्ट करके रेनन को बिठाता है। गाड़ी में डॉक्टर किम का मैसेज आता, तुम ठीक हो? रेनन रिप्लाई करती है, डोंट वरी, मिस्टर बैंक मेरा फैमिली मेंबर है। मिस्टर बैंक रेनन का फोन छीन लेता है और मैसेज पढ़कर बोलता है, मैं तो बस फैमिली मेंबर हूँ, क्या कोई फैमिली वाला ऐसा करता है? फिर वो अचानक उसे किस कर देता है। रेनन सदमे में आ जाती है और चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर बैंक हंसते हुए कहता है, तुम्हें किस कर रहा हूँ, वैसे ही जैसे उस रात किया था। रेनन हैरान होकर पूछती है, मतलब तुम उस टाइम होश में थे? तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, फिर
फिर किस कैसे? मिस्टर बैंक सीरियस हो जाता है और बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेनन चौंक जाती है। तुमने क्या कहा? वो दोहराता है। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेनन कहती है लेकिन पहले तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था। मिस्टर बैंक जवाब देता है मुझे तुमसे पहले से प्यार था, बस मैं उसे समझ नहीं पाया। अब आखिरकार समझ आया। रेनन बोलती है सब हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि तुम जिया से शादी कर रहे हो और मुझे तुम्हारा मिस्टर बोल रहे थे। मिस्टर बैंक हंस देता है। वो सब बस अफवाहें हैं। रेनन भी खुल जाती है। मैं तो डॉक्टर किम के साथ डेट पर अपनी मर्जी से नहीं गई थी। जिनशी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। तो अब क्या हम ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं? मिस्टर बैंक मुस्कुराता है। मैं डेटिंग नहीं करता, मैं सीधा शादी की बात करता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा? रेनन शर्माते हुए हंसती है। तुमसे शादी करके मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। फिर दोनों फिर से किस करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मेलिन की तरफ, जो जिया को फोन करके बताती है सिस्टर हॉस्पिटल वालों को पता चल गया कि मैंने रेनन के खिलाफ झूठी बातें फैलाई थी। अब उन्होंने मुझे रेनन से माफी मांगने को कहा है। जिया बोलती है चिंता मत करो, मैं कुछ कर लूंगी। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर बैंक की मॉम से मिलने पहुंची है। तभी मिस्टर बैंक भी आ जाता है। उसकी मॉम खुश होकर कहती है देखो जिया तुमसे मिलने आई है, कितने दिन हो गए तुम दोनों को मिले। मिस्टर बैंक बोलता है हम तो 2 दिन पहले ही मिले थे। मॉम चौंकती है। ओहो, तो ऐसी बात है, तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो। जिया मॉम से कहती है मेरी सिस्टर से थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए मदद के लिए आई हूँ। उसे हॉस्पिटल में सजा मिल रही है, प्लीज मिस्टर बैंक से कहकर उसकी पनिशमेंट हटा दो। मिस्टर बैंक गुस्से में बोलता है क्या थोड़ी सी गलती? उसने रेनन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला और तुम कह रही हो छोटी गलती? मॉम जिया से कहती है सॉरी बेटी, लेकिन अगर गलती हुई है तो सजा तो बनेगी। जिया उदास होकर चली जाती है। मिस्टर बैंक मॉम के पास आता है तो मॉम कहती है मुझे लगा था तुम जिया को पसंद करते हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर बैंक हंसता है गर्लफ्रेंड तो है लेकिन कोई और। मॉम उत्सुक हो जाती है कौन है वो लड़की? वो बोलता है वो रेनन है। मॉम खुशी से चहक उठती है वाह रेनन तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो तो कमाल की लड़की है, लेकिन क्या वो तुमसे थोड़ी छोटी नहीं है? मिस्टर बैंक मजाक में कहता है मॉम क्या मैं आपको बूढ़ा लगता हूँ? मॉम हंसते हुए कहती है नहीं बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। फिर सीन मेलिन पे जाता है जो सबके सामने रेनन से माफी मांगती है और मान लेती है कि झूठ उसने ही फैलाया था। हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉय मेलिन की बुराई करने लगते हैं। मेलिन अंदर ही अंदर जल रही है। अब रेनन और जिनशी साथ में हैं। जिनशी पूछती है तुम आज सुबह से इतनी खुश क्यों लग रही हो, गालों पर इतनी रंगत। रेनन सब कुछ बता देती है मिस्टर बैंक के साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स। जिनशी डांस करते हुए खुश हो जाती है। अगला सीन ट्रेनिंग ग्राउंड का है जहाँ रेनन, जिनशी और बाकी नर्सेस ट्रेनिंग ले रही हैं। मेलिन भी टीम में है। मिस्टर बैंक आता है। रेनन उससे देखकर मुस्कुरा देती है। ट्रेनिंग शुरू होती है। अलग अलग मिशंस। रेनन सब मिशंस परफेक्टली कंप्लीट कर लेती है। फिर हाइड एंड सीक वाला मिशन आता है जहां सोल्जर्स उन्हें ढूंढते हैं। रेनन और जिनशी छुपी हुई हैं, मेलिन उनके पीछे। रेनन जिनशी से फुसफुसाती है मेलिन हमारी टीम में है लेकिन वो मुझे अजीब नजरों से देख रही है, लगता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा। आखिरकार मिस्टर बैंक की टीम बाकी सबको ढूंढ लेती है, सिर्फ रेनन बच जाती है। टाइम खत्म होने वाला होता है तभी मिस्टर बैंक उसे पकड़ लेता है। रेनन हंसती है तो तुमने ढूंढ ही लिया, हम हार गए। वो बोलता है नहीं टाइम ओवर हो गया, तुम सब जीत गए। रेनन खुश हो जाती है। तभी अचानक एक सांप आता है और रेनन को काट लेता है। मिस्टर बैंक चिल्लाता है यान फर्स्ट एड लाओ। यान आने तक वो खुद रेनन के जहरीले खून को मुंह से चूसकर निकाल देता है। यान आता है, फर्स्ट एड करते हैं और रेनन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी सबकी नजर पड़ती है कि जिनशी ने मेलिन को कसकर पकड़ रखा है। जिनशी चिल्लाकर सबके सामने बोलती है इस सबके पीछे मेलिन का हाथ है, जंगल में सांप ऐसे ही कैसे आ गया, ये जरूर इन्होंने ही छोड़ा होगा। मेलिन गुस्से में चीखती है ये सब झूठ बोल रही है, इसके पास इसका कोई प्रूफ भी है क्या? मिस्टर बैंक तुरंत यान से कहता है इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, पूरा चेक करो। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहां रेनन का ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर मिस्टर बैंक से कहते हैं चिंता मत करो, रेनन बिल्कुल फिट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद यान आता है और रिपोर्ट देते हुए बोलता है सबूत मिल गया सर, सांप को मेलिन ने ही छोड़ा था। मिस्टर बैंक का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो चिल्लाता है सारे प्रूफ पुलिस को सौंप दो। अब जिया हॉस्पिटल डायरेक्टर के पास पहुंचती है। तभी मिस्टर बैंक और रेनन भी आ जाते हैं। डायरेक्टर बोलता है मेलिन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, अब इसे कहीं जॉब नहीं मिलेगी।
जिया गिड़गिड़ाती है, प्लीज सर इसे माफ कर दो। डायरेक्टर हंसता है, अब कुछ नहीं हो सकता, पुलिस केस बन चुका है। मिस्टर बैंक रेनन को लेकर जा रहा होता है, तभी जिया पीछे से दौड़कर आती है और रेनन को रोक लेती है। वो रो रो कर सिस्टर को माफ करने की भीख मांगती है। ये सब एक स्मार्ट चाल है ताकि भीड़ के सामने सिंपैथी मिले और रेनन मजबूरी में हाँ कह दे। लोग जिया की बातें करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर बैंक बीच में कूद पड़ता है। तुम्हारी सिस्टर ने रेनन को मारने की कोशिश की, ये क्राइम है, माफ करने वाली बात नहीं। इससे रेनन को हिम्मत मिल जाती है। वो जिया से साफ कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर को माफ नहीं करूंगी, इसे जेल की सजा मिलनी ही चाहिए। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले वहाँ से निकल जाते हैं। जिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। फिर रेनन और जिनशी अपने रूम पर लौटती है। जिनशी एक्साइटेड होकर कहती है, सुना है कल कुछ सुपर हॉट लड़के वॉकिंग पर आने वाले हैं, मेरे साथ चलेगी ना? रेनन हंसकर हाँ बोल देती है। अगले दिन दोनों उन हॉट लड़कों को वॉकिंग करते देखने चली जाती है। वहाँ और लड़कियां भी मस्ती कर रही हैं। जिनशी चुपके से उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है। लौटते वक्त रास्ते में मिस्टर बैंग मिल जाता है। जिनशी मजाक में बोलती है, ठीक है तुम दोनों अपना स्पेशल टाइम स्पेंड करो, मैं निकलती हूँ, और उन्हें अकेला छोड़ देती है। मिस्टर बैंग रेनन से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। एक और सीन में रेनन और जिनशी हॉस्पिटल में हैं। तभी मिस्टर बैंग और यान एंटर करते हैं। यान को जिनशी की शरारतों का पता चल जाता है। वो उसे कंधे पर उठाकर ले जाता है। मिस्टर बैंग रेनन से पूछता है, अब तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक हो गया ना? रेनन हंसती है, हाँ बिल्कुल। वो बोलता है, तुम्हारा भाई मिशन से लौट रहा है, क्यों ना कल सब मिलकर हॉट स्प्रिंग चले? रेनन खुशी से उछल पड़ती है। अगले दिन सब हॉट स्प्रिंग पहुंचते हैं। रेनन, उसका भाई, जिनशी। फिर मिस्टर बैंग यान संग आता है। वहाँ रेनन का भाई शॉक्ड हो जाता है जब पता चलता है कि जिनशी और यान डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बहन रेनन मिस्टर बैंग के साथ। फिर मिस्टर बैंग शर्टलेस होकर हॉट स्प्रिंग में कूदता है। रेनन स्विम सूट में आती है। उसे देखकर मिस्टर बैंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रेनन उसके बगल में बैठती है और नोटिस करती है, तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया। वो समझ जाती है कि उसे शर्म आ रही है। रेनन पूछती है, मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है? मिस्टर बैंक शर्मा शर्मा कर बोलता है, तुम कमाल की लग रही हो। पानी से भीगा उसका चेहरा देखकर रेनन कंट्रोल खो बैठती है। वो सोचती है मिस्टर बैंक कितना हॉट लग रहा है। फिर बोलती है, सॉरी, अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही, और उसे किस कर देती है। वापसी के वक्त रेनन मिस्टर बैंक से पूछती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसका भाई बोलता है, मिस्टर बैंक मेरे साथ गन शूटिंग प्रैक्टिस करने जा रहा है। रेनन रिक्वेस्ट करती है, मुझे भी ले चलो। मिस्टर बैंक मान लेता है। जिनशी भी यान से बोलकर साथ हो जाती है। शूटिंग रेंज में मिस्टर बैंक का निशाना सुपर परफेक्ट होता है। रेनन इम्प्रेस हो जाती है। भाई रेनन को सिखाता है, लेकिन मिस्टर बैंक आते ही वो गायब। मिस्टर बैंक उसके हाथ पकड़कर निशाना सेट करता है, बिल्कुल एकदम। रेनन ट्राई करती है, परफेक्ट शॉट। फिर अकेले ट्राई करती है, फिर परफेक्ट। वो खुशी से चहकती है, तुम्हें लगता है ना मुझ में टैलेंट है? मिस्टर बैंक हंसता है, हाँ तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। रात को रेनन और जिनशी सो रही होती है। अचानक रेनन को बुरा सपना आता है। जिया मिस्टर बैंक को गोली मार देती है। डरकर वो जाग जाती है और फौरन मिस्टर बैंक को कॉल करती है। उसकी आवाज सुनकर शांत हो जाती है, सपने के बारे में बता देती है। मिस्टर बैंक फोन पर शांत स्वर में कहता है, ये बस एक बुरा सपना था, ज्यादा टेंशन मत लो। कल तो तुम जिनशी के साथ वेकेशन पर जा रही हो ना, अच्छे से सो जाओ। कॉल कट जाता है और रेनन सुकून से सो जाती है। अगले दिन रेनन और जिनशी वैकेशन स्पॉट पर मस्ती कर रही हैं, फोटोज खींच रही हैं, हंस खेल रही हैं। तभी एक चोर चुपके से रेनन का पर्स उड़ा ले जाता है। बाद में रेनन को पता चलता है पर्स गायब, जिसमें आईडी कार्ड और बैंक कार्ड थे। दोनों पुलिस स्टेशन भागती हैं। वहाँ मिस्टर बैंक अचानक आ धमकता है। रेनन उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। मिस्टर बैंक पुलिस वालों से सख्ती से कहता है, रेनन का पर्स फटाफट ढूंढो। फिर वो दोनों को अपनी कार में घर ड्रॉप करने आता है। पहले जिनशी को उसके घर छोड़ता है। अब रेनन और मिस्टर बैंक गाड़ी में अकेले। मौका मिलते ही दोनों किस करने लगते हैं। माहौल रोमांटिक हो जाता है। घर लौटकर जिनशी रेनन से पूछती है, पर्स मिल गया? रेनन पर्स लहराते हुए कहती है, हाँ यार मिल गया। पैसे तो उड़ गए, लेकिन आईडी और बैंक कार्ड सेफ हैं। जिनशी एक्साइटेड हो जाती है, तो आज रात क्लब चले, मस्ती करेंगे। रेनन हंस कर मान जाती है। क्लब में दोनों ड्रिंक्स एंजॉय कर रही हैं। तभी जिया उन्हें स्पॉट कर लेती है और अपने गुर्गों को इशारा देती है। उधर मिस्टर बैंक और यान भी उसी क्लब में है, शाओ नाम के लड़के से मिलने। जिया वहाँ पहुँचती है। शाओ इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिया मिस्टर बैंक से चहकती है, कितने दिन बाद
मिले। शाओ हैरान, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मिस्टर बैंक बोलता है, हाँ, बदकिस्मती से। जिया ड्रामा क्वीन बनती है, मैंने अभी रेनन को देखा, वो बुरी तरह नशे में धुत थी, कोई आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा था। मिस्टर बैंक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो शाओ से कहता है, सॉरी भाई, इमरजेंसी है, और यान संग बाहर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रेनन नशे में टटोल रही है। एक आदमी सियांग उसे रूम में ले जाता है। सियांग ने ही उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रेनन को कुछ होश नहीं और सियांग गलत इरादे से करीब आता है। मिस्टर बैंग और यान क्लब के एम्प्लॉई और रेनन की फोटो से उसे ढूंढते हैं। जिनशी भी नशे में वहाँ पहुँचती है। यान उसे संभालता है। जिनशी बताती है, कोई आदमी रेनन को ले गया। मिस्टर बैंक सीधा उस रूम में घुसता है जहाँ सियांग जबरदस्ती कर रहा होता है। पुलिस तुरंत सियांग को पकड़ लेती है। मिस्टर बैंक रेनन के पास झुकता है, तुम ठीक हो ना? रेनन बड़बड़ाती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गर्मी हो रही है। वो कहता है, चलो हॉस्पिटल ले चलूं। लेकिन रेनन फुसफुसाती है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और उनके बीच स्पेशल रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। सुबह रेनन की आंख खुलती है। वो मिस्टर बैंक के बगल में। रात की सब यादें फ्लैशबैक में आती हैं। शर्म से लाल हो जाती है और सोने का ड्रामा शुरू कर देती है। मिस्टर बैंक उठता है, मुस्कुराता है, तुम सोने का नाटक कर रही हो ना? मुझे पता है सब। रेनन हंसते हुए आंखें खोल लेती है। मिस्टर बैंक रेनन को गले लगाते हुए कहता है, किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में नशा मिला दिया था। वो गलत इरादे वाला आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब टेंशन छोड़ दो। रेनन मुस्कुराती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। फिर दोनों थोड़ा रिलैक्स मोड में चिल करते हैं। उधर शाओ जिया को जोरदार थप्पड़ जड़ता है, तुम्हारी वजह से मेरे कितने आदमी पकड़े गए। मैंने कहा था मिस्टर बैंक की कमजोरी ढूंढो, और तुमने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करवाया। जिया गिड़गिड़ाती है, माफ कर दो, एक और चांस दो। तभी सियांग आता है। शाओ बोलता है, बड़ी मशक्कत से इसे जेल से बाहर निकाला, ये तुम्हारा लास्ट चांस। मिस्टर बैंक की वीकनेस ढूंढो और उसके ड्रग रेड मिशन को रोक दो। अब मिस्टर बैंक रेनन के साथ एयरपोर्ट पर है, अपना मिशन के लिए निकलने वाला। रेनन उसे किस करती है और वॉशरूम चली जाती है। तभी एक गुर्गा उसे किडनैप कर लेता है, डस्टबिन में छुपा कर ले जाता है। मिस्टर बैंक लंबे टाइम वेट करता है, चेक करता है, रेनन गायब, टेंशन में घूम रहा होता है। तभी जिया का कॉल आता है, रेनन हमारे कब्जे में है, जिंदा चाहिए तो रेड मिशन रोक दो और $2 मिलियन रैंसम दो, वरना खत। कॉल कट हो जाती है। मिस्टर बैंक यान को फोन करता है, रेड रोक दो। शाओ को खबर मिलती है, वो जिया को शाबाशी देता है। रेनन को सियांग ने किसी गोदाम में बंद किया है, लेकिन शाओ के आदमी बताते हैं रेड फिर शुरू हो गई। शाओ शॉक जिया को थप्पड़ मारता है, तुमने कहा था गर्लफ्रेंड पकड़ ली तो वो रुकेगा। जिया हंसती है, फिर भी रेनन हमारे पास है, वो आएगा ही। शाओ जिया संग रेनन के पास पहुंचता है। वो मिस्टर बैंक को कॉल करता है, 200 मिलियन और हेलीकॉप्टर लाओ, वरना रेनन को बाय बाय। मिस्टर बैंक सूटकेस भरा पैसों का लेकर आता है। सियांग चेक करता है। शाओ रेनन पर गन तानता है, घुटनों पर बैठ। मिस्टर बैंक रेनन बचाने को झट से बैठ जाता है। शाओ हंसता है, कभी सोचा नहीं था तुम जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी एक लड़की के लिए इतना कमजोर हो जाएगा। शूट करने जाता है, लेकिन मिस्टर बैंक तेजी से गन छीनकर उसे ठोक देता है। जिया के पास ब्लास्ट रिमोट है, बटन दबाया तो सब उड़ जाएंगे। मिस्टर बैंक गन दे देता है। जिया शूट करने वाली होती है, तभी रेनन छुपी गन उठाकर उसे मार गिराती है, लेकिन जिया गिरते गिरते रिमोट दबा देती है। धमाका, मिस्टर बैंक कोमा में चला जाता है। रेनन को भी चोटें लगती हैं, लेकिन वो रिकवर हो जाती है। कुछ दिनों बाद मिस्टर बैंक को होश आता है। रेनन उसे देखकर खुशी से रो पड़ती है, गले लगा लेती है। वो बोलता है, चिंता मत करो, अब मैं एकदम फिट हूँ। रेनन हंसती है, अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। दोनों साथ रहने लगते हैं और इसी है एनपी एंडिंग के साथ स्टोरी खत्म। वाह, क्या थ्रिलिंग एंडिंग थी ना। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। थोड़ा वेट करो, न्यू स्टोरी जल्दी ला रहा हूँ।